A very good morning to all our energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. Dear students, it's time for your study. So, all of you get ready for your class. Our today's schedule, Class 5th, Subject Mathematics, Lesson 13, Bills. Good morning students, myself Rajkumar Bhattacharya and I am your maths teacher. Today we are discussing about chapter 13 bills. ओके तो देखिए, जैसा आपको पता है, अगर आप किसी शॉप पर परचेसिंग करने के लिए जाते हैं, सो आफ्टर परचेसिंग आपको शॉपकीपर एक बिल प्रोवाइड करते हैं. आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के थ्रू बिल के बेसिक स्ट्रक्चर, बिल में यूज़ किए जाने वाले बेसिक टर्म्स एंड एक्सरसाइज 1 के डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे. ओके सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बिल में यूज़ किए जाने वाले बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक टर्म्स के बारे में समझाता हूँ. उसके बाद मैं आपको बिल का बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा एंड देन हम एक्सरसाइज 1 के डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं बिल बनाते समय जिन इंफॉर्मेशंस को लिखना या प्रोवाइड करना आवश्यक होता है, उन इंफॉर्मेशंस के बारे में. तो सबसे पहले शॉपकीपर की डिटेल्स एंड कस्टमर की डिटेल्स दोनों बिल पर मेंशन होना जरूरी होता है. देन बिल नंबर, बिल का डेट मेंशन होना जरूरी होता है. जो सामान परचेज किए गए हैं उन सामानों की नंबरिंग मींस सीरियल नंबर, उन सामानों की डिटेल्स यानी पर्टिकुलर ऑफ द आइटम परचेज्ड एंड उन सामानों की क्वांटिटीज मेंशन करना जरूरी होता है. लाइक मान लीजिए आपने 4 पेंसिल्स परचेज की हैं, तो उस कंडीशन में 4 आपकी क्वांटिटी होगी, पेंसिल्स आपकी पर्टिकुलर्स होगी. ओके देन देखिए, इसके साथ साथ पर यूनिट प्राइस मींस एक पेंसिल के कितने प्राइस आपको पे करने हैं वो मेंशन होना जरूरी है. देन उसके बाद लास्ट में अमाउंट होना जरूरी होता है. अमाउंट का मीन्स क्या होता है? पर यूनिट प्राइस यानी रेट में आपको क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे आपको अमाउंट फाइंड होता है. तो अमाउंट का मेंशन होना जरूरी होता है. देन हम नीचे अमाउंट को टोटल करके भी लिखते हैं. ओके इसके साथ जब शॉपकीपर अपने सिग्नेचर करके आपको बिल प्रोवाइड करते हैं तो वो बिल पूरा कंप्लीट होता है. ओके तो एक बिल में शॉपकीपर की लोकेशन, शॉपकीपर की डिटेल्स, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की डिटेल्स, बिल नंबर, बिल डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर आइटम जो कि आपके परचेज किए गए हैं, क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स, पर यूनिट रेट आइटम्स की, टोटल मनी, सिग्नेचर शॉपकीपर के होना जरूरी होता है. सो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सैंपल बिल की. मैंने सबसे पहले शॉप का नेम, शॉप का एड्रेस मेंशन किया है. देन बिल नंबर, बिल डेट, कस्टमर्स नेम एंड एड्रेस के लिए स्पेस रखा है. मींस आपको यहाँ बिल नंबर, डेट, कस्टमर नेम एंड एड्रेस फिल करके शॉपकीपर बिल प्रोवाइड करते हैं. ओके देन आप जो सामान शॉप से परचेस करते हैं उन सामान की डिटेल्स को पर्टिकुलर्स में लिखा जाता है. ओके उन सामानों की क्वांटिटीज को क्वांटिटी वाले कॉलम्स में लिखा जाता है एंड सीरियल नंबर में 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग मार्क किए जाते हैं. ओके देन पर पीस के अकॉर्डिंग रेट को लिखा जाता है. ओके एंड अमाउंट में रेट का मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करके अमाउंट के प्लेस पर लिखा जाता है. ओके देन टोटल अमाउंट को आपसे कहा जाता है आप बिल पे कीजिए. ओके एंड आपने जैसे ही बिल पे करते हो शॉपकीपर अपने सिग्नेचर करके बिल आपको प्रोवाइड कर देते हैं. ओके ये मैंने आपको बिल का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाया. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट क्वेश्चन की. सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की.
जो है शुभम went to the music shop and bought a few CDs and DVDs. The bill give to him had some mistakes. Identify the mistake and prepare a new correct bill. Okay. According to question, शुभम किसी म्यूजिक शॉप में गए, उन्होंने कुछ CDs एंड DVDs परचेज की। शॉपकीपर द्वारा उनको जो बिल प्रोवाइड किया गया उस बिल में कुछ मिस्टेक्स थी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस किस प्लेस पर मिस्टेक्स हैं और एक करेक्ट बिल बनाकर शो करना है। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जो बिल आपको शो था उस बिल को मैंने आपको यहाँ शो किया है। जिन प्लेसेस पर मिस्टेक्स थी मैंने उन प्लेसेस को हाईलाइट किया है। ओके, सो देखिए सबसे पहले इंग्लिश सॉन्ग्स की DVDs के लिए 4 क्वांटिटी ली गई हैं एंड पर पीस का रेट 299 गिवन है। ओके, तो जब आप इसका अमाउंट फाइंड करेंगे तो अमाउंट फाइंड करने के लिए क्वांटिटी में रेट का मल्टीप्लाई करना होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 299 परफॉर्म करते हैं तो आपका आंसर 1196 आना चाहिए, जो कि आपको बिल में 1200 गिवन है। इट मीन्स यहाँ मिस्टेक्स हैं। देन देखिए सेकंड जो आपने हिंदी सॉन्ग्स की CDs गिवन है, ये वैल्यू इसमें अमाउंट, क्वांटिटी एंड रेट तीनों चीज़ें ठीक है, मीन्स हमें यहाँ कोई भी मिस्टेक फाइंड नहीं हुई है। थर्ड देखिए जहाँ आपकी माइकल जैक्सन की DVDs परचेज की गई हैं, क्वांटिटी आपकी 2 है एंड रेट आपकी 499 है। तो जब आप 499 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 998 आएगा, ना कि 1000। ओके, तो इस प्लेस पर भी आपका मिस्टेक है। देन देखिए फोर्थ में आपने हिंदी मूवीज की DVDs परचेज की हैं। ओके, आपको क्वांटिटी गिवन है 6, रेट गिवन है 300। तो जब आप 6 का मल्टीप्लाई 300 में करेंगे तो आपका आंसर 1800 आएगा। आपको इस बिल में 1900 गिवन है, जहां आपका मिस्टेक है। बिकॉज अमाउंट में मिस्टेक्स हैं तो उस कंडीशन में टोटल में भी मिस्टेक होगी। ओके, अब देखिए इन मिस्टेक्स को ठीक करते हुए मैंने एक नया बिल बनाया है, मैं आपको वो शो करता हूं। तो देखिए ये न्यू बिल है जो कि सभी मिस्टेक्स को ठीक करके बनाया गया है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये बताना है कि किस किस प्लेसेस पे मिस्टेक्स थी एंड आपको एक न्यू बिल भी जनरेट करके देना था। तो ये न्यू बिल आपका जनरेट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जहां आपको एक न्यू बिल प्रिपेयर करके प्रोवाइड करना है। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर खान went to a stationery shop and bought a dozen of pencil at 2 rupee each, 4 eraser at 3 rupee each, 7 notebooks at 24 rupee each, 6 pens at 10 rupee each and 1 clipboard for 25 rupee. Prepare a will on the behalf of the shopkeeper. The shop's name is Modern Stationers and the bill number is 381. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कस्टमर का नेम मिस्टर खान है, वो किसी स्टेशनरी शॉप में गए हैं जिसका नेम मॉडर्न स्टेशनर है। ओके, बिल नंबर आपको गिवन है 381, बिल नंबर आपको गिवन है। आपको एक बिल प्रिपेयर करना है। ओके, बिल की डेट आपको गिवन नहीं है तो डेट आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ओके, देन मिस्टर खान ने पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, पेन्स, क्लिपबोर्ड परचेज किया है एंड हर एक की आपको क्वांटिटी एंड रेट भी गिवन है। ओके, सो बिल देखिए, मैं आपको बिल में समझाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक बिल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। देखिए आपको कस्टमर का नेम मिस्टर खान गिवन था बट उनका एड्रेस गिवन नहीं था, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एड्रेस प्रोवाइड किया है। बिल नंबर आपको 381 गिवन था, मैंने बिल नंबर 381 नोट किया है। डेट आपको गिवन नहीं थी तो मैंने डेट अपने अकॉर्डिंग नोट की है। ओके, देन देखिए मिस्टर खान ने पेंसिल, इरेजर्स, नोटबुक्स, पेन्स, क्लिपबोर्ड परचेज किया है, तो मैंने इन सभी
चीज़ों को पर्टिकुलर्स के प्लेस पर लिखा है। पर्टिकुलर्स के अकॉर्डिंग मैंने क्वांटिटी एंड रेट को मेंशन किया है एंड देन अमाउंट के प्लेस पर क्वांटिटी एंड रेट का मल्टीप्लाई करके लिखा है। ओके, सो उस कंडीशन में देखिए पेंसिल की टोटल अमाउंट आएंगे 24 रुपीज़, इरेजर्स की टोटल अमाउंट आएंगे 12 रुपीज़, नोटबुक्स की टोटल अमाउंट आएगी 168, पेन्स की टोटल अमाउंट आएगी 60, क्लिपबोर्ड की टोटल अमाउंट आएगी 45। तो इस कंडीशन में अगर हम टोटल अमाउंट्स को काउंट करते हैं तो टोटल अमाउंट आपका 309 के इक्वल होगा। मींस मिस्टर खान को 309 रुपीज़ पे करने होंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बिल शो करने हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को अपने होमवर्क में कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for your homework. My dear students, in your homework, complete your work as per given instructions in your video class. Okay, my dear students, stay at home, stay safe. See you soon. Till then, take care. Bye bye.